हाल ही में अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हादसा हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। 12 जून 2025 की ये घटना है। हाँ, बहुत ही दुखद घटना है ये। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। और जो हुआ वो बहुत जल्दी हुआ है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ने के शायद 30 सेकंड के अंदर ही। बिल्कुल, उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान ने ऊंचाई खो दी और वो मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। हमारे पास इस पर जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई हैं और जो खबरें हैं, हम आज उसी पर बात करेंगे। मतलब इस हादसे की डिटेल्स, जांच में क्या खास बातें सामने आ रही हैं और इसका क्या असर हो सकता है। हाँ, तो जैसा हमने कहा, विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, VT-ANB रजिस्ट्रेशन। दोपहर 1:38 पे टेक ऑफ हुआ और लगभग 30 सेकंड, बस 30 सेकंड में ये सब हो गया, बहुत तेजी से। और जो इसमें जाने गई वो आंकड़े तो बहुत ही भयानक हैं। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, जिनमें से 241 की मृत्यु हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी कम से कम 38 और लोगों की जान गई। मतलब कुल आंकड़ा करीब 279 मौतों का है। अरे बाप रे, 279 लोग, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है। हाँ, और इसमें एक बात और है, एक ब्रिटिश भारतीय यात्री थे सीट 11A पर, वो बच गए। अच्छा, सिर्फ एक व्यक्ति? जी, एक मात्र जीवित बचे। उन्हें बस मामूली चोटें आईं और वो इमरजेंसी एग्जिट से निकल पाए। पर दुख की बात यह है कि उनके भाई इसी हादसे में नहीं बच पाए। ओह, ये तो। और ये भी पता चला है कि मरने वालों में कम से कम 10 डॉक्टर और मेडिकल छात्र भी थे, है ना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रार्थना सभा भी रखी थी उनके लिए। हाँ, ये भी एक बहुत दुखद पहलू है इसका। अब अगर जांच पर आए, तो जो ब्लैक बॉक्स है। हाँ, ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब FTR, वो तो 28 घंटे में ही मिल गया था। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR वो 16 जून को मिला है। और CVR से कुछ बहुत जरूरी बात पता चली है शायद। हाँ बिल्कुल, जो आखिरी 36 सेकंड की रिकॉर्डिंग है उसमें एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, डेस्परेट कॉल है, मेडे, नो पावर। नो पावर मतलब बिजली चली गई या इंजन बंद हो गए? यही सबसे बड़ा सवाल है अब। और इसी से जुड़ा एक विश्लेषण है, पूर्व अमेरिकी नेवी पायलट हैं कैप्टन स्टीव। उनका मानना है कि ये शायद डबल इंजन फेलियर का केस है। दोनों इंजन फेल टेक ऑफ के फौरन बाद। हाँ, और इस थ्योरी को इस बात से और बल मिलता है कि विमान का जो रैम एयर टरबाइन है, RAT जिसे कहते हैं, हाँ, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT ये क्या होता है और इसका एक्टिवेट होना क्यों अहम है? RAT मतलब रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटी सी टरबाइन होती है जो तब खुलती है जब विमान के मुख्य इंजन पूरी तरह बंद हो जाएं। ये इमरजेंसी में थोड़ी बिजली और हाइड्रोलिक पावर देती है। अच्छा, तो इसका एक्टिवेट होना, जिसकी आवाज रिकॉर्डिंग में भी है और कुछ वीडियो फुटेज में भी खुला हुआ दिख रहा है, ये इस बात का बहुत पुख्ता संकेत है कि शायद दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। दोनों इंजनों का टेक ऑफ के तुरंत बाद फेल होना, ये तो बहुत ही असामान्य बात है। बिल्कुल असामान्य है। इसीलिए जांच बहुत गहराई से हो रही है। विशेषज्ञ विमान के फ्लैप्स की पोजीशन, लैंडिंग गियर, जैसे कि पाया वाला नीचे था जब विमान गिरा, और क्या विमान स्टॉल कर गया था, मतलब हवा में पकड़ खो बैठा था, इन सब चीजों को देख रहे हैं। और रेगुलेटर्स भी कुछ कर रहे हैं। DGCA ने कुछ एक्शन लिया है? हाँ, DGCA ने एयर इंडिया के उन सभी बोइंग 787 विमानों के इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है जिनमें GE GNX इंजन लगे हैं। अच्छा, मतलब ये जो इंजन है, इनको लेकर कुछ चिंता है? ऐसा लगता है, क्योंकि हाल ही में हांगकांग में भी इसी तरह के एक 787 विमान को एहतियातन, मतलब प्रिकॉशन के तौर पर डाइवर्ट करना पड़ा था। और ये जांच सिर्फ भारत में हो रही है या बाहर से भी मदद ली जा रही है? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय जांच है। भारत की AAIB तो लीड कर ही रही है, साथ में UK की AAIB और अमेरिका की NTSB भी सहयोग कर रही है। ये जानना भी जरूरी है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो 2011 से सेवा में है, जी, ये उसकी पहली ऐसी घातक दुर्घटना है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे हॉल लॉस कहते हैं। सही कहा। और ये भारत में करीब 30 साल में सबसे भयानक विमान हादसा है। दुनिया भर में भी देखें तो पिछले 10 साल की सबसे बड़ी एयरलाइन आपदाओं में से एक है ये। तो जाहिर है बोइंग पर, एयर इंडिया की सेफ्टी रिकॉर्ड पर, उनके रख रखाव पर, इन सब पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जांच भी होगी। निश्चित रूप से जांच बहुत गहन होगी। तो संक्षेप में कहें तो एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना जिसकी जांच अभी इंजन फेलियर के इर्द गिर्द घूम रही है और एविएशन इंडस्ट्री के लिए इसके बहुत बड़े मायने हैं।
आगे क्या उम्मीद करें जान से? आगे देखिए, CBR और FDR डेटा का पूरा एनालिसिस होगा। इंजनों की, RAT की, लैंडिंग गियर, फ्लैप्स, इन सब की टेक्निकल जांच होगी और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में एक अंतरिम मतलब एक इंटरिम रिपोर्ट आ सकती है। इस सब के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, ये 787 ड्रीमलाइनर इतना आधुनिक विमान, उसकी ये पहली ऐसी घातक दुर्घटना है और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद। दोनों इंजनों के फेल होने का शक। तो ये घटना हमारी जो आधुनिक विमानों की टेक्नोलॉजी है, इंजन डिजाइन है, उनकी विश्वसनीयता पर खासकर कुछ खास ऑपरेटिंग कंडीशंस में क्या सवाल खड़े करती है, ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये सवाल तो अब सबके जहन में होगा और जांच के नतीजों का इंतजार रहेगा।